ओबरॉय यूनिफाइड एमसीडी की पहली मेयर बन चुकी हैं। ऐतिहासिक पल है कई मायनों में। सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? लंबा इंतजार करना पड़ा। देखिए, ये काफ़ी गंभीर बात थी और काफ़ी शर्म करने वाली बात है कि क्लियर मेजॉरिटी होने के बाद भी आज 80 दिन बाद दिल्ली को एक मेयर मिल पाया है। सबके सामने है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने, दिल्ली के एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि दिल्ली के अंदर ये चुनाव ना हो पाए, मेयर ना बन पाए, और उनका जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा है एमसीडी पे केंद्र का, वो कब्ज़ा चलता रहे। उन्होंने बजट भी पास करने की कोशिश की, ये भी सोचा कि G20 पूरा का पूरा जो है एमसीडी केंद्र के पास रहे हो तो उसके अंदर हो जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो फटकार केंद्र को लगाई गई, जो मेयर साहब के लिए, जो एलजी साहब को कहा गया, उसकी वजह से आज चुनाव हुआ है। और देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं था कि आम आदमी पार्टी की मेयर बनेगी। मगर भारतीय जनता पार्टी एक एरोगेंस में अपनी बात बार बार कहती थी कि नहीं, मेयर जो है बीजेपी की बनेगी। ये बहुत ही अजीब बात थी। मुझे लगता है कि उन्होंने खरीद फरोख्त करने की खूब कोशिश की होगी, ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की होगी, तभी आज सुबह उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे नहीं, मेयर तो बीजेपी का बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि दोबारा ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ। तो क्या जो क्रेडिट है आज मेयर चुनाव में जीत का, वो दिल्ली की जनता को जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जाता है? देखिए, क्रेडिट तो दिल्ली की जनता को जाता है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने वोट दिया। उनके वोट की वजह से आज जो है दिल्ली में मेयर है। मगर वोट देने के बावजूद भी दिल्ली को कभी मेयर ना मिलता अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता। आज सुप्रीम कोर्ट इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसी संस्था है पूरे भारत में, जिसकी न्यूट्रलिटी की वजह से आज रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो पाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम लोग इन्फोर्स कर पा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करेंगे। क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े सारे कयास थे कि इधर से हो सकता है, बीजेपी के खेमे से हो सकता है, लेकिन आपके आंकड़े इंटैक्ट रहे। 150 आपके फेवर में वोट आए। देखिए, हमारे 150 वोट आए, 134 हमारे पार्षद हैं, 2 लोग कांग्रेस के थे, उन्होंने हो सकता है बीजेपी को वोट दिया हो। कांग्रेस ने, बाकी पार्टी ने वॉकआउट किया, जाहिर सी बात है। जैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा की मदद की, यहाँ पे भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। और ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं वो इस बात को समझें कि कांग्रेस अंततः जो है मदद बीजेपी की करती है। सवाल डिप्टी मेयर के चुनाव का, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, अभी मेयर का चुनाव हुआ, शैली ओबरॉय हमारी मेयर बन गई हैं। अब जो सारे के सारे चुनाव हैं वो शैली ओबरॉय कराएंगी, जो कानून कहता है। अब डिप्टी मेयर साहब का चुनाव होगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे भाई जो हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो डिप्टी मेयर बनेंगे। और उनके बाद जो है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा और उसमें भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो है उसके अंदर चेयरपर्सन बनेगी। की तैयारी, सेलिब्रेशन की तैयारी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अगर आप जाएं तो पहले से ही जो है स्टेज तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार है। तो कोई आशंका नहीं थी इसके अंदर हमारी पार्टी को। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे और हम थे जो कोर्ट में बार बार जा रहे थे। पहले भी हम कोर्ट में गए और दोबारा कोर्ट में गए, क्योंकि हमें ही आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं होने देगी। सौरभ भारद्वाज जो जीत का इस वक्त अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंडेट उनके फेवर में था। जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया था और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से आज पूरा मेयर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें शैली ओबरॉय 150 वोट उनको उनके फेवर में मिले और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। अब डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है। साथ ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि जीत के जश्न की पूरी तैयारियां पार्टी के मुख्यालय पे कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस जीत के सेलिब्रेशन में शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद आलम के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।